प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। ऋषिवर पाराशर, देवी वत्सला, विधाता आपका कल्याण करे। ऋषिवर, आप उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ ऋषि पाराशर, देवगुरु बृहस्पति ने हमें स्वर्गलोक में आमंत्रित किया था। अपनी तपोसिद्धि के बल पर हम सदैव स्वर्गलोक गए भी थे, परंतु वहां हमें एक कटु अनुभव हुआ। कटु अनुभव? कैसा कटु अनुभव? क्रोच नाम के एक गंधर्व ने हमारे साथ दृष्टता की और हमने उसे श्राप दे डाला। तब से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न है। मन कहीं टिक नहीं रहा है। सर्वविदित है कि अपनी व्यथा दूसरों को ज्ञात कराने से तनिक शांति का अनुभव होता है। इसलिए मैंने अपनी मन की दशा आपको ज्ञात करा दी, ताकि मन शांति का अनुभव कर सके। अच्छा, अब हम चलेंगे। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र नारद, स्वर्गलोक के महोत्सव हेतु तुम्हें तो आमंत्रण मिला ही होगा। क्यों? क्या उस उत्सव का आमंत्रण तुम्हें मिला था? मुझ योगी को ऐसे उत्सव में कौन बुलाएगा भला? नारायण नारायण, तो मैं क्या भोगी हूँ जो मुझे बुलाया जाता? मित्र पर्वत, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो हंसते ही जा रहे हो, हंसते ही जा रहे हो? योगी और भोगी की बात सुनकर सहसा मुझे उस दृश्य का स्मरण हो उठा। हाँ? मित्र पर्वत, कौन सा दृश्य? जब तुम वानर मुखी बने थे, उदास होते हुए भी उस समय तुम कितने हास्यास्पद दिखाई दे रहे थे। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, उस दुखद प्रसंग को भूल ही जाओ तो उचित होगा। जब भी वो प्रसंग आता है, मुझे बेचारी दमयंती का स्मरण हो आता है। चंद्रदेव, शराब मुक्त होने के पश्चात भी आप उदास क्यों हैं? देवर्षि, देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में हमारे श्राप मुक्त होने के उपलक्ष्य में संगीत और नृत्य का उत्सव आयोजित किया था। वहाँ एक दुर्घटना हो गई, इसलिए हम दुखी हैं। दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? वहां गंधर्व क्रोच का हाथ ऋषि वामदेव के हाथ से टकरा गया, तो उन्होंने क्रोच को श्राप देकर मूषक बना दिया। और अंत में उन्होंने बताया कि श्री गणेश द्वारा ही मूषक का उद्धार होगा। देवर्षि, कृपा करके ये संदेश श्री गणेश तक पहुंचा दें, तो क्रौंच गंधर्व का उद्धार हो सकेगा और हम भी स्वयं को दोष मुक्त समझ लेंगे। ना 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 ना। श्री गणेश तो पहले से ही मुझसे रुष्ट हैं। ऐसे में मैं उनके पास जाऊं, ये उचित नहीं। आप तो मुझे क्षमा ही करें। तो फिर भला गंधर्व क्रोच मूषक रूप से मुक्त कैसे होंगे? गुरुदेव, गुरुदेव, एक मूषक
हमारे सारे आश्रम में उपद्रव मचा दिया इसने। दया करे। हे भोलेनाथ, इस मूषक ने सारा आश्रम उजाड़ डाला है। इसके आतंक से आश्रम का सारा वातावरण भयभीत हो गया है। हे प्रभु, कृपा करे, इसका उपद्रव शांत करे। इस मूषक का उपद्रव शांत करे प्रभु, शांत करे। स्वामी, ये मूषक तो शिव भक्त प्रतीत हो रहा है। श्री गणेश, अद्भुत। स्वामी, ये गणेश भक्त मूषक इस बात का संकेत कर रहा है कि हमें इस कष्ट से बचने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करनी होगी। इसका रहस्य तो भगवान शिव ही बता सकते हैं। शिवाय, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आए ऋषि पराशर। माता, इस मूषक से हमारी रक्षा करें। मूषक? मूषक से रक्षा? हाँ माता, वो साधारण मूषक नहीं, अत्यंत बलवान और उत्पाती मूषक है। सारे आश्रम को ध्वस्त कर दिया है उसने। सभी शिष्य उसके आतंक से पलायन कर गए हैं। माता, साथ ही उसने फूल और पत्तों से श्री गणेश को स्थापित किया है और यह संकेत दिया है कि श्री गणेश ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। भगवान शिव तो इस समय समाधि में लीन है और उन्हें समाधि से जगाना उचित नहीं होगा। वैसे भी गणेश के किसी भी कार्य में वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो आप ही कोई उपाय करें माता। श्री गणेश आपके प्रिय पुत्र हैं, वे आपका आदेश अवश्य मानेंगे। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, शीघ्र ही कैलाश पर उपस्थित, शीघ्र ही कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर उपस्थित हो, प्रणाम माता, मुझे क्यों स्मरण किया? पुत्र गणेश, ऋषि पराशर का संकट दूर करो। ऋषि पराशर का संकट क्या है माता? श्री गणेश, आश्रम में एक शक्तिशाली मूषक ने उपद्रव मचा रखा है। उसने ये संकेत दिया है कि वो आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही शांत होगा। दया करो श्री गणेश। मैं माता की आज्ञा का अनुचर हूँ ऋषिवर। आपके आश्रम पहुंचने से पूर्व ही उस मूषक का उपद्रव शांत होगा। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं शिव शंकर? ये मूषक तो मुझे भगा भगा के मेरे प्राण ही हर लेगा। हे भोलेनाथ, इसका उपाय करें। हे प्रभु, इसका उपाय करें। माता, श्री गणेश, चिंता न करे माता। गणेश के रहते कोई तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। और इस मूषक को तो मैं अभी सही मार्ग पर लाता हूँ। भाग भाग भाग। हाँ, भाग भाग बच्चू। अरे बच्चू भाग के कहाँ जाएगा?
मुझे मूषक योनि से मुक्त करा दिया। मैं आपका आभारी हूँ। क्रौंच, तुम मूषक योनि से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकते। तुम शापित हो, और श्राप तो द्रवित हृदय की वेदना से निकला हुआ वेदक वचन होता है। वो कभी मिथ्या नहीं होता। श्री गणेश, ऐसा कोई उपाय करें कि मैं मूषक रूप में भी घृणा का पात्र ना हूँ और मेरा जीवन नष्ट ना हो। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। क्रौंच, जीवन भर हमारी सेवा करने के लिए तुम्हें मूषक के रूप में हमारा वाहन बनना पड़ेगा, और हमारा वाहन बनकर तुम लाभ ही में रहोगे। भक्तों द्वारा चढ़ाया प्रसाद तुम्हें भी प्राप्त होगा। मुझे आपका आदेश स्वीकार है। मैं सदैव आपका वाहन बन के रहूंगा। किंतु मेरी एक प्रार्थना है। वो क्या? मैं गंधर्व हूँ, मुझे संगीत से वंचित ना करें। जब चाहूं गंधर्व बनकर गाता बजाता रहूं। तथास्तु। हम आपके आभारी हैं श्री गणेश। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। मूषक वाहक श्री गणेश की, पार्वती नंदन श्री गणेश की, प्रथम पूज्य शिवसूत महागणपति की। प्रणाम पिता महादेव। प्रणाम माता पार्वती। वामदेव के श्राप से क्रौंच को विशेष हानि नहीं हुई, किंतु विशेष लाभ अवश्य हुआ है। उनका श्राप न मिलता तो गणेश का वाहन बनने का सौभाग्य कैसे मिलता। गणेश भी तो बधाई के पात्र हैं। उन्हें मूषक रूप में वाहन प्राप्त हुआ है। जो हुआ, जो होता है और जो होगा, वो सब आप ही की कृपा का परिणाम है। अब मुझे गणेश लोक जाने की आज्ञा दे प्रभु। स्वामी आ गए। स्वामी, मूषक वाहन। ये मूषक हमारा वाहन बनकर रहेगा। ओम गं गणपतियै नमः।